ठीक है। तो कितना सिंपल ट्रिक्स है। लंबे लंबे बाल, बहुत ही बदतमीज आदमी, मनी का बहुत ज्यादा वेस्टेज करता है, शराब पीता है, शराब पीने पे नशा आता है तो क्रॉकरी और क्रॉकरीज को ब्रेकेज करना स्टार्ट करता है। तो अचानक उसके दिल में आता है कि हम एकोमोडेशन हो जाए, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, जगह हमको बर्बाद कर देगा। एकोमोडेशन हो गया, अपने बैगेज लगेज को शिफ्ट कर दिया। उसके बाद एक आदमी से मुलाकात हुआ तो उन्होंने एडवाइस दिया, उसको नॉलेज दिया कि आप बिजनेस स्टार्ट करो मेरे साथ। उन्होंने परमिशन भी दे दिया, काम स्टार्ट हो गया। अचानक एक दिन न्यूज आया कि आदमी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर गया। किस लिए? स्टेशनरी और इक्विपमेंट का शॉप खोला था भाई, बहुत ही तगड़ा चलने लगा उनका। ठीक है। अब जो है उन्होंने क्या किया, घर में सिनेरी सीन लगाने लगा भाई, ब्यूटीफुल रूम उन्होंने बनाया और सिनेरी लगाया, उसमें फर्नीचर का काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया। उसके बाद उन्होंने ज्वेलरी खरीदा। फिर लास्ट में उन्होंने सोचा कि अब क्या करना भी क्या है, सब चीज हो गया। तो उन्होंने बहुत डीप थिंकिंग होता है ना, पोइट वाली, तो पोइट्री का काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया। हेलो माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल द केयर एकेडमी। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे घर में और अपनी प्रिपेयर कर रहे होंगे। जिस फील्ड में भी आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हो, वॉट एवर द फील्ड दैट यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, पूरा 100% डेडिकेशन दो। आई विश कि आपका जो है जितने भी ड्रीम्स है वो अकम्प्लिश बहुत जल्द हो जाए। चलो इसके साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है स्पोकन की क्लासेस की जो टॉपिक्स था, एक टेंस की जो टॉपिक था मैंने उसको क्लियर कर दिया है। ठीक है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो वीडियोस देखो भाई, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ सीख पाओगे। ठीक है। सीखोगे तो नॉलेज ही आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। ठीक है। तो बेस्ट फ्रेंड आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है। तो चलो आज जो है हम आपको और बारीकी से बताएंगे कि ऐसे स्पोकन इंग्लिश और आपका प्रिपरेशन के लिए आपका कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होता है। क्योंकि जनरली जितने भी आप एग्जाम्स दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई भी आप दे रहे हो, तो उसमें जो है ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चंस अराइज होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियोज़ को देखो लास्ट तक, और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो। ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो विदाउट टाइम वेस्ट हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जो कि हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है। तो चलो सबसे पहले जो है पढ़ना होता है आर्टिकल्स। ठीक है। सबसे पहले आपको आर्टिकल्स। ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक था जो हम लोगों ने इसको क्लियर कर लिया। ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। ठीक है। पहले क्या है? आर्टिकल, टेंस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। ठीक है। आर्टिकल्स, टेंस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हम शॉर्ट में लिख दे रहे DI स्पीच। ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और क्या, कितने हो गए? आर्टिकल्स, टेंस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, मॉडल वर्ब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है। और एक बचता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर इन 8 टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं तो आपके लिए इंग्लिश जो है एकदम इजी, और आप कोई भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है। तो चलो इसमें से आर्टिकल्स, टेंस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, मॉडल वर्ब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से यहाँ पर हम लोगों ने इसको जो है क्लियर कर लिया है। इस टेंस टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। ठीक है। एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट आर्टिकल्स। आज हम लोग आर्टिकल्स को कुछ पार्ट हम लोग क्लियर करते हैं, क्योंकि एक पार्ट में तो आर्टिकल्स क्लियर नहीं होगा। ठीक है। और थोड़ा सा छोटा लगता है लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है इसलिए, और वीडियो भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आर्टिकल्स का आज जो है 50% क्लियर कर देते हैं और नेक्स्ट वीडियोस में आर्टिकल्स को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो चलो इन 8 टॉपिक को जो है आप नोट डाउन करके रख लो। ठीक है। उसके बाद एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे। ठीक है। तो चलो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स आर्टिकल। चलो यहाँ आर्टिकल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल क्या है? इफ आई आस्क यू आर्टिकल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ए एन और द है। तो ऑब्वियसली ए एन और द है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? वेयर डू वी यूज आर्टिकल? आर्टिकल कहाँ पे यूज करते हैं? ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर ए एन और द, सॉरी जो वॉयल साउंड रहता है उनके साथ लगाएंगे या फिर नाउन के पहले यूज करते हैं। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोलेंगे कि आर्टिकल कहाँ पे यूज होता है, तो आप बोलोगे किसके पहले? आप बोलोगे नाउन के पहले यूज होता है। ठीक है।
तो नाउन के पहले अगर आप बोलोगे तो क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? नाउन के पहले अगर होता है यूज, तो चलो एक हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? चलो, आई हैव एन अम्ब्रेला, आई हैव एन अम्ब्रेला। चलो, आपका स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गया कि चलो ये वॉयल साउंड है और ये नाउन भी है, तो यहाँ पर हम एन लगाए। चलो, एग्जैक्ट हो गया, नाउन के पहले आता है। चलो, एक हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय। अब बताओ, यहाँ पे तो बॉय क्या है? नाउन है ना, जैसे यहाँ पे अम्ब्रेला नाउन था, तो बॉय क्या है? नाउन है। तो भाई ये जो आर्टिकल है यहाँ पे तो यूज होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे तो यूज नहीं हुआ। आपका स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो रहा है कि हम नाउन के पहले यूज कर सकते हैं क्या? नाउन के पहले हम यूज नहीं कर सकते। अच्छा चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। आप बताओ, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल यहाँ पे क्या है? नाउन है, तो इसके पहले यहाँ पर तो ए होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे क्या आया? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। उसके पहले और एक यहाँ पे आया है, एडजेक्टिव को भी डिफाइन कर रहा है, मतलब ये क्या है? एडवर्ब है ना? उसके पहले ए लग रहा है, तो दैट मीन्स कि हम लोग जो है नाउन के पहले अगर ए लगाएंगे तो यहाँ पे गलत होगा ना। अगर यहाँ नहीं लगाएंगे, सेंटेंस क्या होता? सी इज वेरी ब्यूटीफुल अ गर्ल। मजाक है क्या? ऐसा नहीं होगा। सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये जो आप स्टेटमेंट कर रहे हो कि नाउन के पहले लगाते थे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। हाँ, ऐसा अगर होता कि आप यहाँ पे लग जाएगा बुक, ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे अगर है ऑनियन, तो ये हो जाएगा एन। छोटी क्लास में था ऐसा, ठीक है, लेकिन जब सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है कि हम नाउन के पहले आर्टिकल को यूज करते हैं। चलो ठीक है, तो दैट मीन्स कि हम लोग जो है ये जो स्टेटमेंट है ये तो गलत है। तो नाउन के पहले अगर नहीं यूज करते तो क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? तो आर्टिकल को हम लोग नाउन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? नाउन के लिए यूज करते हैं। ये नहीं कि नाउन के पहले यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग इसको यूज करते हैं तो आर्टिकल को नाउन के लिए यूज करते हैं। तो आज से ऐसा स्टेटमेंट कभी कहना नहीं कि हम लोग सर नाउन के पहले आर्टिकल को यूज करते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ये यूज करते हैं नाउन के लिए यूज करते हैं। नाउन के लिए हम लोग आर्टिकल को यूज करते हैं। क्लियर है? चलो अब जो है इसको और डीपली थोड़ा सा बताते हैं। अब देखो यहाँ पे काइंड्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत कम ही आपको बताया जाएगा, ठीक है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो काइंड्स ऑफ आर्टिकल में एक आता वीक आर्टिकल, एक आता मेन आर्टिकल और एक होता है जीरो आर्टिकल। ठीक है, तो वीक आर्टिकल होता है क्या? वीक आर्टिकल जिसमें हीज, हर और आवर, देयर ये सब आता है, तो ये हो जाएगा वीक आर्टिकल्स। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। हम लोग का मेन टॉपिक है मेन आर्टिकल, ए, एन और द, इसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। अब है जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल क्या होता है? जीरो आर्टिकल दैट मीन्स हम लोग उसको यूज करते ही नहीं है। आर्टिकल जहां पे यूज होता ही नहीं, लेकिन आप कंफ्यूजन होके क्या करते हो, वहां पे डाल देते हो आर्टिकल जहां पर आर्टिकल का यूज ही नहीं था, लेकिन आप तो पढ़े हो भाई ये एन और द होता है, पढ़ाया गया है, हम डाल देंगे। तो ऐसा नहीं है, जहां पे जीरो आर्टिकल्स होगा, जीरो आर्टिकल्स को भी हम बताएंगे और डीपली, ठीक है, लेकिन जहां पे यूज होता ही नहीं वहां पे लगाते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? ए, एन और द, जो मैन आर्टिकल्स होता है। चलो यहाँ पे देखो मैन आर्टिकल्स का एक टॉपिक लगा हुआ है। मैन आर्टिकल्स में क्या क्या होता है? ए, एन और द। अब आप बोलोगे सर ए नहीं होता, आ होता है। चलो ठीक है, मानते हैं आ ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना अभी कंफर्टेबल जोन में थोड़ा सा अ, एन, द। देखो अ क्या होता है? इंडिफिनिट होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और वो जनरल होता है। सेम ये भी होता है एन। एन क्या होता है? इंडिफिनिट होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है और ये भी जनरल है। ठीक है,
अब सर बोलोगे इंडेफिनिट क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल क्या होता है, जनरल क्या होता है, ये नहीं पता है, ये बताया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे, और स्किप करोगे कॉन्स्टेंटली अगर बैठ नहीं पाओगे तो फिर सीखना बहुत मुश्किल है भाई। कहीं भी आप जाओगे, कहीं भी से सीखोगे, बैठना तो पड़ेगा। अब तो चलते चलते तो कोई नहीं सिखा सकता है ना, तो इसलिए आप कॉन्स्टेंटली बैठो। मोबाइल आपका है, डेटा आपका है, टाइम आपका है, आराम से कहीं पे बैठ जाओ कॉन्स्टेंटली और उसको वीडियोस को देखो, पक्का है डेफिनेटली सीख जाओगे। चलो, मेन आर्टिकल्स में एन और द में ये इंडिफिनिट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और जनरल होता है, लेकिन द क्या होता है, डेफिनेट के लिए यूज करते हैं, और सिंगुलर काउंटेबल के साथ भी यूज करते हैं, और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज करते हैं, और ये स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। चलो, अब जो है यहाँ पे हम लोग ए और एन का थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं। चलो ठीक है, तो देखो ए और एन जो है, अ और एन काउंटेबल के साथ हम लोग यूज करते हैं, वो भी सिंगुलर काउंटेबल का साथ यूज करते हैं। तो अब आप बोलोगे सर हमको ये भी नहीं पता कि काउंटेबल क्या होता है। ठीक है, काउंटेबल मतलब जिसको आप गिन पाओगे। अब दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीज है, सर कैसे बनाएंगे उसको। तो देखो ट्रिक्स ये है कि कोई भी सिंगुलर है, ठीक है, अगर कोई भी चीज का अगर आप प्लूरल बनाने सक रहे हो तो दैट मीन्स कि वो क्या है, काउंटेबल है। जो कोई भी चीज का अगर आप कोई भी चीज का अगर आप प्लूरल बना पा रहे हो तो दैट मीन्स कि वो क्या है, काउंटेबल है। जैसे कि कोई भी चीज ले लो, जैसे कि फैन, ठीक है, फैन है तो फैन है तो इसका तो प्लूरल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फैन का फैंस हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, तो काउंटेबल या अनकाउंटेबल का शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि जो भी चीज को आप सिंगुलर से प्लूरल बना पा रहे हो वो क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, अगर नहीं बना पा रहे हो तो दैट मीन्स वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, चलो इसके आमने सामने, जैसे कि चेयर है, चेयर, तो चेयर का क्या हो जाता है भाई, चेयर्स हो जाता है। दैट मीन्स चेयर हम लोग काउंट कर सकते हैं, फैन काउंट कर सकते हैं। आप कोई भी चीज ले लो, जैसे कि आप ग्लास ले लोगे तो ग्लास का ग्लासेस हो जाएगा, होगा ना, तो ग्लास भी क्या है, काउंटेबल है। तो इस तरह से हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल का लिस्ट को लगाते हैं। ठीक है, तो और काउंटेबल के जो अनकाउंटेबल के जो लिस्ट है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन हम लोग ए और एन को कहाँ यूज करते हैं, जो सिंगुलर हो और काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल हो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ए और एन। चलो अभी हम आपको बताएंगे कि अनकाउंटेबल ऐसे कोई कोई फिक्स है जो अनकाउंटेबल है। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा लिस्ट बताते हैं, उसके बाद एक एक्सरसाइज के तौर पर हम आपको देंगे, तो उसमें आप जो है तुरंत उसको सॉल्व करोगे, और किस तरह से करोगे वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है जो कि फिक्स है, वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, कुछ यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, हेयर, मिसचिप, मनी, वेस्टेज, वाइन, क्रॉकरी, ब्रेकेज, एकोमोडेशन, बैगेज, लगेज, एडवाइस, नॉलेज, बिजनेस, परमिशन, वॉक, न्यूज, प्रोग्रेस, स्टेंसरी, इक्विपमेंट, सिनेरी, फर्नीचर, ज्वेलरी, पोएट्री। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। और इसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, अगर ये चीज मैंने क्या कहा, ए और एन कहाँ यूज करते हैं, और एन जहां पर सिंगुलर और काउंटेबल हो, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं अनकाउंटेबल। ऐसा नहीं कि आप इनके आगे ही लगा दे रहे हो, तो ये चीज पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम इसको याद कैसे रखेंगे। ठीक है, तो इसको याद करने का एक बहुत ही बेटर ट्रिक्स है। तो अगर ये ट्रिक्स आप जो है याद कर लोगे ना, तो आप तो फिर इस चीज के लिए आपको कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हर तरफ से ध्यान हटा के एक बार यहाँ पे जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ इस पर अगर फोकस करोगे तो आप जो है परमानेंटली लाइफ में ये चीज कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलो क्या है ट्रिक्स, यहाँ पे देखो, हेयर, इमेजिनेशन करो कि एक बहुत बड़ा लंबा सा बाल वाला है, ठीक है, जो कि बहुत बदतमीज आदमी है। ठीक है, क्या है, बदतमीज आदमी है। ठीक है, क्या करता है, मनी को बहुत ज्यादा वेस्टेज करता है, पैसे को बहुत ज्यादा वेस्टेज करता है। ठीक है, पैसे को वेस्टेज कहां पे करता है, वाइन पीता है, दारू पीता है, शराब पीता है। ठीक है, और शराब पीता है तो पता है ना आदमी का क्या होता है, बहुत ज्यादा नशा लग जाता है। जब नशा लगता है तो वो क्या करता है, क्रॉकरीज को ब्रेकेज करने लगता है, तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देता है। चलो ठीक है, पहला क्या था,
एक आदमी है बहुत हेयर वाला बाल, लंबे लंबे बाल है, बड़ा बदतमीज आदमी है, ठीक है। और वो क्या करता है, मनी का बहुत ज्यादा वेस्टेज करता है। बहुत ज्यादा वेस्टेज कहाँ पे करता है, वाइन पीता है, दारू वगैरह पीता है, ठीक है। और जब नशा बहुत ज्यादा चढ़ जाता है तो क्रॉकरीज को ब्रेकेज करने लग जाता है, तोड़ फोड़ करने लग जाता है। ये याद हो गया। चलो उसके बाद क्या होता है, अचानक उसके दिमाग में क्या आता है कि वो अकोमोडेशन हो जाता है। अकोमोडेशन मतलब कहीं दूसरे जगह में शिफ्ट हो जाता है वो, ठीक है। जब दूसरे जगह में शिफ्ट हो जाता है तो अपने बैगेज और लगेज को क्या करता है सेटअप कर लेता है घर में। बैगेज लगेज जहाँ पे वो एकोमोडेशन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह चल गया, वहां पे शिफ्ट हो गया, तो वो बैगेज और जो लगेज है इसको उस घर में शिफ्ट कर दिए। अब उसके बाद वहां पर जब गया, वो नया माहौल मिला, नया आदमी मिला, वहां पर एक बहुत ही अच्छा आदमी मिला उसको, तो उन्होंने उसको क्या किया, एडवाइस दिया, ठीक है। उसको नॉलेज दिया, उसको उस आदमी को नॉलेज दिया। किसको, लंबे लंबे बाल वाले को, ठीक है। उसको एडवाइस दिया, उसको नॉलेज दिया, ठीक है, कि आप जो है बिजनेस करो। क्या करो, बिजनेस करो। और उसके साथ ही जो है वो, अरे ये कैसे मिट गया, बिजनेस करो। और उसने बिजनेस करने के लिए अपने ही साथ में जो है परमिशन दिया कि चलो हम आपको परमिशन देते हैं, आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है। और जो है वर्क करना वो स्टार्ट कर देता है। दो पार्ट खत्म हो गया। कितना इजी है। लंबे लंबे बाल, बड़ा ये बदतमीज आदमी है, पैसे को बहुत ज्यादा वेस्टेज करता है। किस लिए वेस्टेज करता है, मनी सॉरी वाइन बहुत ज्यादा पीता है। जब बहुत ज्यादा वाइन पीता है तो नशा चढ़ जाता है, तो बेचारा क्रोकरीज को ब्रेकेज करना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे करते करते अचानक वो एकोमोडेशन हो जाता है, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो वो जहाँ शिफ्ट होता है वहां पर अपना बैगेज लगेज को क्या करता है, अच्छे से रखता है। उसके बाद एक आदमी से उसकी मुलाकात होता है, तो वो क्या करता है, एडवाइस देता है, उसको नॉलेज देता है, ठीक है, कि आप जो है बिजनेस स्टार्ट करो। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं आपको परमिशन देता हूँ, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, और आप जो है काम स्टार्ट करो। वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। याद हो रहा है। चलो अब जो है क्या है, ये न्यूज़। तो अचानक एक दिन न्यूज़ में आता है, ठीक है। अचानक एक दिन न्यूज़ में क्या आता है कि वो प्रोग्रेस कर गया, बहुत आगे चला गया, बहुत डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया उसका, प्रोग्रेस किया वो, ठीक है। प्रोग्रेस ये किया, कैसे किया, वो स्टेशनरी शॉप उन्होंने खोला, ठीक है। स्टेशनरी शॉप खोला तो इक्विपमेंट, स्टेशनरी शॉप में क्या रखा, इक्विपमेंट, ठीक है। प्रोग्रेस कैसे किया, वो स्टेशनरी और इक्विपमेंट रखने स्टार्ट किया, वो उसका बिजनेस स्टार्ट किया था वो। तो जैसे बहुत ज्यादा चलने लगा उसका, तो घर में वो क्या लगाया, सिनारी का सीन लगाया, फर्नीचर का सामान लगाया, बहुत अच्छे अच्छे सामान लगाया, ज्वेलरी खरीदा बहुत ज्यादा अपने लिए, ठीक है, फैमिलीज के लिए ज्वेलरी खरीदा। और लास्ट में जो है उन्होंने क्या किया, जब सब कुछ हो गया अपने पास, ज्वेलरीज खरीदना स्टार्ट हो गया उसके घर में, तो उन्होंने क्या किया, सोचा अब मेरी जिंदगी अभी आराम से है। अब उन्होंने क्या किया, पोएट्री मतलब पोएट लिखने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो कितना सिंपल ट्रिक्स है। लंबे लंबे बाल, बहुत ही बदतमीज आदमी, मनी का बहुत ज्यादा वेस्टेज करता है, शराब पीता है, शराब पीने पे नशा आता है, तो क्रॉकरी और क्रॉकरीज को ब्रेकेज करना स्टार्ट करता है। तो अचानक उसके दिल में आता है कि हम एकोमोडेशन हो जाए, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, ये जगह हमको बर्बाद कर देगा। एकोमोडेशन हो गया, अपने बैगेज लगेज को शिफ्ट कर दिया। उसके बाद एक आदमी से मुलाकात हुआ, तो उन्होंने एडवाइस दिया उसको, उसको नॉलेज दिया कि आप बिजनेस स्टार्ट करो मेरे साथ। उन्होंने परमिशन भी दे दिया, काम स्टार्ट हो गया। अचानक एक दिन न्यूज आया कि आदमी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर गया। किस लिए, स्टेशनरी और इक्विपमेंट का शॉप खोला था भाई, बहुत ही तगड़ा चलने लगा उनका, ठीक है। अब जो है उन्होंने क्या किया, घर में सिनेरी सीन लगाने लगा भाई, ब्यूटीफुल रूम उन्होंने बनाया और सिनेरी लगाया, उसमें फर्नीचर का काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया। उसके बाद उन्होंने ज्वेलरी खरीदा। फिर लास्ट में उन्होंने सोचा कि अब क्या करना भी क्या है, सब चीज हो गया, तो उन्होंने बहुत डीप थिंकिंग होता है ना, पोइट वाली, तो पोइट्री का काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ये कुछ है जो इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन है। आई श्योर कि आपको ये अब इस ट्रिक के बाद आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलो इस ट्रिक को जो है आप भी याद करोगे, तो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो ये ट्रिक याद हो जाएगा। तो इसके आगे आप कुछ भी है और दाना नहीं लगा लो, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ क्या ट्रिक्स है ये भी मैं बताने वाला हूं और बता भी दिया हूँ, ठीक है। उसको आप यूज करोगे, ठीक है। चलो इसके बाद हम बताते हैं कि साउंड भी जो है मैटर करता है। अब जो है साउंड डिपेंड करता है कि हम लोग ए यूज करेंगे या फिर एन यूज करेंगे, ठीक है। अ और एन कहाँ यूज करेंगे, साउंड डिपेंड करता है, ठीक है।
और ये तो मैं पहले से बता रहा हूँ कि हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ये हम लोग सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, प्लूरल के साथ नहीं यूज करते हैं। ए और एन कहाँ पे यूज करते हैं, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, ये हमको बेटर पता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमको लगाना है ए और एन कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो कोई भी अगर आता है, इसको हम लोग लाउड स्टडी करेंगे, इसको लाउड हम लोग जो है प्रोनाउंस करेंगे। अगर आता है आपका अ ई ए ओ, अगर ये आता है ना तो क्या हो जाएगा, एन यूज करेंगे, ठीक है। क्या क्या, अ ई ए ओ, ठीक है। अगर ये आ जाता है तो हम लोग यूज करेंगे एन। चलो अब बताओ यहाँ पे क्या यूज होगा, एलिफेंट, क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एन यूज होगा ना, एन एलिफेंट, ए आ रहा है ना, ए। चलो यूजफुल, यू ए यू आ रहा है, यूजफुल एन, ठीक है। चलो इंजीनियर, इंजीनियर 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 एन, इस तरह से आपको प्रोनाउंसिएशन करना है, ठीक है। प्रोनाउंस करोगे, ऑनेस्ट होता है, हॉनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट, ओ आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। बी, बी ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा ना, ई ए ओ ये नहीं हो रहा। एच एम ए, एच एम एच एच ए आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। आई ए एस, आई आई आ रहा है, आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, होगा ना। चलो एच हेयर, एच ए आ रहा है, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ऑक्स, ओ ऑक्स एन, एम ए एन हो जाएगा। ऑक्सन, ये आप बताओ क्या होगा, एस डी ओ, एस ए एस डी ओ, क्या आ रहा है, ए आ रहा है, क्या हो जाएगा, एन। एग्स, ये आप बताओ क्या होगा। और एन सी सी ऑफिसर, एन ए आ रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप प्रोनाउंस करो, और प्रोनाउंसिएशन करने के बाद जो है आप डिसाइड करो कि साउंड अगर ओ ई ए ओ आ रहा है तो आपको क्या लगाना है, एन लगाना है, बाकी नहीं आ रहा है तो अ लगाना है, ठीक है। तो अब बताओ ऑक्सन इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा अ। अब बोलो क्यों, इसमें क्या होगा, एग्स, इसमें भी हो जाएगा अ, क्यों होगा, अरे यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ तो हम लोग ए लगाएंगे ना। हम बार बार बता रहे हैं कि सिंगुलर काउंटेबल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, सिंगुलर काउंटेबल के साथ लगाते हैं, लेकिन ये तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ तो ए ही लगेगा ना। तो ये भी ऑक्सन कहाँ गया, और एक एग्स, ये भी तो प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ हम लोग ए ही लगाएंगे ना। अब ये तो ई देख के या फिर एग्स बोलोगे, एग अगर रहता तो एन होता, यहाँ पे एग्स है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, इसलिए यहाँ पे लग गया तो ये सब चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। छोटा छोटा चीज लगता है, आप देख लोगे अरे ये बचपन से पढ़ता है, अरे लगा दो एन, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर आप एनालिसिस करो घर में आके, 78 है या फिर 89 है, 94 है, और इधर आप जब आपका जब सही में जब आप देख रहे हो तो आप तो 44 है, क्यों, क्योंकि अंधड़िया लगा दिए थे, यहाँ पर एग्स लिखा हुआ, आप एग देख के अपन लगा दिए, गलत हो गया वो, ठीक है। तो ये सब चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि कहाँ पे एन और कहाँ पे एन लगेगा, ठीक है। ए और एन कहाँ पे यूज होगा ये आप बताओगे हमको, ठीक है। और आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, ठीक है। और भाई सब्सक्राइब करो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को लाइक भी करो, शेयर भी करो, ठीक है, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, और मेहनत और ज़्यादा मज़ा आता है जब आप जैसे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हमको कमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमको जो है बहुत अच्छा एक मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन की वजह से जो है मुझे वीडियो बनाने बहुत अच्छा लगता है। इसलिए चलो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।